व्हाट्सअप पीपल, आज की इस वीडियो लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं कि मैलिशियस प्रोसिक्यूशन क्या होता है। इसको एकदम बहुत ही डिटेल में समझेंगे। सो बिफोर दिस आई एम गोइंग टू टेल यू कि इसको एकदम सरल भाषा में क्या कहते हैं। तो मैलिशियस प्रोसिक्यूशन मतलब होता है फॉल्स एक्यूजेशन करना। फॉल्स एक्यूजेशन मीन किसी ने कुछ अटेम्प्ट ही नहीं करा रॉन्ग, कुछ गलत इलीगल अटेम्प्ट नहीं करा, लेकिन हम उसी के ऊपर थोप रहे हैं कि हाँ इसी ने करा है, इसी ने ही करा है। तो फॉल्स एक्यूजेशन जानते हुए हमें भी कि वो गलत नहीं है, लेकिन हम उसे फंसा रहे हैं काइंड ऑफ। ठीक है, तो फॉल्स एक्यूजेशन को ही मैलिशियस प्रोसिक्यूशन कहा जाता है। देखते हैं अब डिटेल में क्या लिखा हुआ है इसके अंदर। तो यहाँ लिखा हुआ है मैलिशियस प्रोसिक्यूशन इज अ लीगल क्लेम दैट अराइजेस व्हेन समवन इनिशिएट्स सिविल और क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट अनदर पर्सन। अब ये सिविल मतलब वो सिविल केस में भी थोप सकता है किसी के ऊपर, और क्रिमिनल में भी थोप सकता है। ठीक है, विदाउट प्रोबेबल कॉज, जबकि उसने ऐसा नहीं किया, लेकिन हम कैसे कर रहे हैं? मैलिशियस इंटेंट के साथ, बहुत ही फॉल्स इंटेंट के साथ हम ऐसा कर रहे हैं। मतलब हमें पता है कि उसने ऐसा नहीं करा है, उसने ऐसा स्टेप नहीं उठाया है, उसने हार्म नहीं करा है, फिर भी हम उसके ऊपर डालते हैं ये कि हाँ इसी ने करा है। हम गलत बोलते हैं, हम फेक बोलते हैं, हम फॉल्स बोलते हैं। तो किसी के ऊपर फॉल्स एक्यूजेशन डालना इज मैलिशियस प्रोसिक्यूशन, जानते हुए कि उसका इंटेंशन सही था, लेकिन हमारा कैसा इंटेंशन था? मैलिशियस इंटेंट था। ठीक है, अ क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ मैलिशियस प्रोसिक्यूशन इज व्हेन समवन फॉल्सली एक्यूजेस अनदर पर्सन। किसी ने किसी को गलत फॉल्सली एक्यूज करा जो कि उसने कमिट भी नहीं करा, कॉजिंग देम टू बी रॉन्गफुली प्रोसिक्यूटेड, और वो सामने वाला डैमेजेस से भी सफ़र कर रहा है। सच एज वो लीगल फीस दे रहा है, लॉयर कर रहा है तो उसको लीगल फीस भी देनी पड़ेगी, एडवोकेट कर रहा है उसको लीगल फीस देनी पड़ेगी। ठीक है, उसको इमोशनल डिस्ट्रेस भी हो रहा है, उसको लिबर्टी का भी लॉस हो रहा है, और भी उसको काफ़ी लॉसेस जो उठाने पड़ रहे हैं, वेदर इट इज़ मेंटली वेदर इट इज़ फाइनेंशियली। ठीक है, तो उसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। In order to prove a claim of malicious prosecution, the plaintiff must show that the defendant initiated legal proceeding against without the probable cause with malice, and that the proceedings were terminated in the plaintiff's favor. अब देखते हैं क्या कह रहा है। तो अगर जो प्लेंटिफ है ये प्रूफ कर देता है कि हाँ ये जो भी उसके साथ हुआ है ये एक मैलिशियस प्रोसिक्यूशन था और उसने ऐसा कुछ भी नहीं करा है, ये सब मेलाइस से करा गया है, सामने वाले ने करा है, तो द प्लेंटिफ कैन सी कंपनसेटरी डैमेजेस फॉर एनी हार्म। तो जो भी उसको डैमेजेस हुए हैं, जो भी उसको हार्म हुए हैं, उसको वो सारा कंपनसेशन कर सकता है वो। ठीक है, as well as the punitive damages to punish the defendant for their wrongful conduct. Punitive damages कौन से होते हैं? अब प्यूनिटिव डैमेजेस काइंड ऑफ जो मॉनेटरी कंपनसेशन होता है, ठीक है, तो प्लेंटिफ को ही दिया जाता है, और ये मोस्टली सिविल सूट में ही दिया जाता है। अगर कुछ भी उसके साथ रॉन्ग हुआ होता है तो सिविल सूट में ही दिया जाता है। ठीक है, और जो प्यूनिटिव डैमेजेस जो होते हैं ना, ये बेसिकली एक और वो होता है डिफेंडेंट को पनिश करने का, एक फाइन के रूप में डिफेंडेंट को हम पनिश कर सकते हैं कि जो भी लॉस हुआ भैया अब तू फाइन निकाल। ठीक है, तो ये प्यूनिटिव डैमेजेस वही होते हैं, मोस्टली ये मतलब मॉनेटरी फॉर्म्स में ही होते हैं। ठीक है, इमेजिन दैट अ स्टोर ओनर अक्यूजेज अ कस्टमर ऑफ शॉप लिफ्टिंग विदाउट एनी एविडेंस और प्रोबेबल कॉज। ठीक है, तो शॉप लिफ्टिंग का मतलब क्या होता है? थेफ्ट। ठीक है, अब इमेजिन करते हैं कि स्टोर ओनर है, उसने कस्टमर को ऊपर ब्लेम कर दिया थेफ्ट का। ठीक है, लेकिन उसके पास कोई भी जो है एविडेंस नहीं है। ठीक है, ना ही उसके पास प्रूफ है, ना ही उसके पास एविडेंस है, फिर भी वो उसको गलत प्रूफ कर रहा है। ठीक है, कि हाँ भाई तुमने ही थेफ्ट करा है, उसके ऊपर फॉल्स एक्यूजेशंस डाल रहा है। तो फॉल्स एक्यूजेशन के अंदर भी आता है, प्लस ये डिफॉर्मेशन के अंदर भी आता है, लेकिन अभी हम टॉपिक फॉल्स एक्यूजेशन का ही पढ़ रहे हैं। तो फॉल्स एक्यूजेशन के अंदर आता है, ठीक है, कि एक स्टोर ओनर ने बिना किसी प्रूफ के अपनी कस्टमर पे थेफ्ट का इल्ज़ाम लगाया। ठीक है, तो द स्टोर ओनर देन कॉल्स द पुलिस हु अरेस्ट द कस्टमर। तो स्टोर ओनर ने क्या करा कि पुलिस को कॉल करा एंड चार्ज देम विद द थेफ्ट, और उसके ऊपर चार्ज लगा दिया थेफ्ट का। द कस्टमर इज फोर्स टू हायर अ लॉयर। तो कस्टमर ने एक लॉयर को हायर कर लिया एंड स्पेंड टाइम एंड मनी बाय डिफेंडिंग देमसेल्व्स इन कोर्ट। तो उसका टाइम भी गया वहाँ पर,
उसके पैसे भी गए। इवेंचुअली इट इज़ डिस्कवर्ड दैट द कस्टमर डिड नॉट स्टील एनीथिंग एंड द चार्जेस आर ड्रॉप्ड। अब यहाँ पर क्या हो गया कि प्रूफ हो गया कि कस्टमर ने कुछ भी चोरी नहीं किया था और चार्जेस जो है उस पे से सारे हटा दिए थे। ठीक है, हुआ क्या था, एक शॉप था, स्टोर ओनर ने बिना किसी प्रूफ के ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया, तो फॉल्स एक्यूजेशन में आ गया। पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया एंड पुलिस ने क्या करा, उसको उसके साथ चार्ज कर लिए उससे पैसे। यही करा था ना उसने, हाँ, उन्होंने चार्ज कर लिए उससे पैसे। तो फिर कस्टमर जो था उसने लॉयर हायर करा, उसका टाइम भी ख़राब हुआ, उसके पैसे भी ख़राब हुए, क्योंकि एंड में पता चल गया कि हाँ भाई कस्टमर ने तो कुछ किया नहीं, इसका मतलब उस पर फॉल्स एक्यूजेशन लगाया गया था। अब क्या लिखा है यहाँ पर, इन दिस सिनेरियो द कस्टमर कुड स्यू द स्टोर ओनर, वो स्यू कर सकता है स्टोर ओनर को फॉर मैलिशियस प्रोसिक्यूशन। मैलिशियस प्रोसिक्यूशन के अंडर वो स्यू कर सकता है। They could argue that the store owner initiated criminal proceedings without probable cause, कि तुमने क्रिमिनल प्रोसीडिंग शुरू कर दी, तुम्हें तो पता ही नहीं था, तुम्हारा तो मैलिशियस इंटेंट था। ठीक है, क्योंकि फॉल्स एक्यूजेशन लगाया और इससे क्या क्या हुआ, कॉजिंग हार्म टू द कस्टमर रेपुटेशन, मतलब डिफामेशन हुआ, इमोशनल डिस्ट्रेस हुआ, फाइनेंशियल लॉस हुआ। तो जो भी शॉप का ओनर है, स्टोर का ओनर है, वो लायबल है उसके फाइनेंशियल लॉसेस के लिए भी एंड अनदर डैमेजेस के लिए भी, जो भी आपका प्यूनिटिव था। ठीक है, द कस्टमर कुड सी कंपनसेटरी डैमेजेस टू कवर देयर लीगल फीस। यस, इस पॉइंट में यही लिखा है। ठीक है, कि वो कवर कर सकते हैं अपनी सारी लीगल फीस जो भी उसने लॉयर को दिए हैं, एंड अदर एक्सपेंसेस इनकर, जो भी उसके और भी एक्सपेंसेस हुए हैं, एज वेल एज द प्यूनिटिव डैमेजेस, और प्यूनिटिव डैमेजेस भी टू पुनिश द स्टोर ओनर फॉर देयर रॉन्गफुल। प्यूनिटिव मतलब होता है कि एक्स्ट्रा मॉनेटरी, सिर्फ ये पनिश करने के लिए होता है कि भाई मानो सपोज करो मैंने लॉयर करा है फॉर से 20,000 का, ठीक है, फॉर 1 डे, जो भी मेरा केस चला, मैं 20,000 मतलब मेरे स्पेंड हो गए, ऐसा लगा के चल लेते हैं, इमेजिन जस्ट। ठीक है, बट मैं 20,000 तो उससे इनकर कर ही रही हूँ, ट्रैवल एक्सपेंसेस भी इनकर कर रही हूँ, टाइम तो वापस नहीं आ सकता, लेकिन मैं प्यूनिटिव डैमेजेस उससे ले रही हूँ। प्यूनिटिव डैमेजेस में मैंने उसे कहा कि 10,000 और दे, कि तूने भाई मेरे को डिफेम भी करा है, मेरा टाइम भी खराब हुआ, 10,000 और दे, तो ये प्यूनिटिव डैमेजेस होते हैं। ठीक है, तो ये वाला एग्जाम्पल हाईलाइट करता है हाउ मैलिशियस प्रोसिक्यूशन कैन हैव अ सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस फॉर इंडिविजुअल हु आर रॉन्गली अक्यूज्ड एंड प्रोसिक्यूटेड। तो इससे पता चल गया आपको पूरा मैलिशियस प्रोसिक्यूशन क्या होता है, इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं और क्या क्या करना पड़ता है, क्या रिजल्ट आता है। इट ऑल्सो शोज हाउ द लीगल सिस्टम प्रोवाइड्स अ रेमेडी, कि लीगल सिस्टम ने कैसे रेमेडी प्रोवाइड करी हुई है दोज हु हैव बीन विक्टिमाइज्ड बाय द मैलिशियस प्रोसिक्यूशन, उन लोगों के लिए जो कि मैलिशियस प्रोसिक्यूशन के अंदर विक्टिमाइज हो जाते हैं। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो, आई होप यू अंडरस्टैंड, सो थैंक यू।